हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शतरूपा गोस्वामी हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एंड इसको कैसे अरेंज करते हैं, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये आपको याद रखना है। डिक्रीजिंग एटम क्या है? डिक्रीजिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इंक्रीजिंग। किसी भी चीज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? हम एटॉम कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटॉम। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसमें? किन चीज से एटॉम बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो न्यूक्लियस में। अब देखते हैं इस ऑर्डर में क्या क्या आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं? आते हैं। ठीक है, सेल्स में फास्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में घूमता है एकदम फास्ट। क्या तो हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को उसके बाद स्मॉल ई से, प्रोटॉन को P, कैपिटल P, एंड न्यूट्रॉन को उसके बाद N। ठीक है, अब बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर में क्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटॉम में कितने नंबर्स के प्रोटॉन है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड आर फॉर रेड। ठीक है, एंड मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर। उसके बाद क्या है? मास नंबर किसे कहते हैं? उसके बाद यूवी रे। मास नंबर यूवी रे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बाद हमारे एक्स रे मास नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से लास्ट में। एंड एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं? तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? ये n इक्वल टू, जब ऊपर जाओगे ठीक है तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग वेवलेंथ जेड। हम ये बोल सकते हैं n इक्वल टू a माइनस जेड। ठीक है, तो हम अभी अब क्या पढ़ रहे थे? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। देखो इन तीन चीजों में क्या है? आइसो सेम है। ऊपर से नीचे जब आइसो, आइसो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, आइसो एंड फ्रीक्वेंसी, आइसो टोप। ठीक है, तो इसमें क्या है? आइसो बार। आइसो में क्या है? आइसो मतलब क्या है? सेम। तो अब इसको आइसो मतलब क्या है? सेम याद रखना है। इसके बाद यहाँ देखो स्पेलिंग में क्या है कि बार में ए है, फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो हम ए को किस चीज से डिनोट कर रहे थे? ए को यहाँ कॉस्मिक रे की मास नंबर से, सॉरी रेडियो वेव की वेवलेंथ, मास नंबर वेवलेंथ होता है। तो सेम वेवलेंथ जो होता है, रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा है एंड कॉस्मिक रे की डिफरेंट सबसे कम होता है। एटॉमिक नंबर
एंड यूवी रे जो होता है, यूवी रे की वेवलेंथ एक्सरे की तुलना में वो क्या कहेंगे आइसोबार की तुलना एंड में आइसोटोन ज़्यादा होता है। इसमें क्या है एन। तो आपको ये जो अरेंजमेंट है जिस इसको species कैसे में आपको याद रखना है, सेम इसके लिए मैं एक टिप्स बताऊंगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप इसमें क्या है पी मतलब प्रोटॉन, ठीक है। ये याद रखने की वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा सेम आई एटॉमिक नंबर एक्स गन एंड तो आप डिफरेंट मास बताओ नंबर। आप रेडियो, ठीक है, ये रेडियो से क्या होगा, रेडियो वेव, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। रेडियो वेव। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके मिर्ची क्या है कि आपको माइक्रोवेव एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। माइक्रोवेव हम किस काम में काम करते हैं, आइसो कुकिंग में। बार आइसो बार में मैंने क्या कही थी कि सेम मास नंबर होंगे। सेम मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाइट प्रोटॉन विजन में प्लस काम आते हैं, न्यूट्रॉन। नाइट विजन की जो लाइट्स होते हैं उसमें काम आते हैं। एंड जो सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स में भी इंफ्रारेड यूज़ किए जाते हैं कि उसके सामने कोई मतलब सबमरीन जो होते हैं वो ओशन के अंदर जाते हैं, तो पानी के अंदर कोई एनिमल्स आते हैं तो उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड यूज़ किया जाता है। एल तो इसमें देखो एल फॉर सबका लाइट क्या है या मास visible ray। नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, किंतु लेकिन क्या है जो यू यू से एटॉमिक नंबर्स है वो डिफरेंट है। यूवी रे हमें कहाँ मिलते हैं, ये हो गया सन आइसोबार से। के डिफरेंट यूवी रे कहाँ से मिलते हैं, सन से। देन आइसो जी फॉर गामा रे, टोप। आइसोटोप के क्या होते हैं, उसके आगे एक्स फॉर हाइड्रोजन के। एक्सरे क्या होता है, डायग्नोसिस में काम आते हैं हमारे। एंड जी फॉर गामा रे। आई होप आपको ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो नंबर्स है, जो ऑर्डर्स है, इसको आप प्रोटॉन याद मतलब रख सकोगे। जो एटॉमिक नंबर है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सबका सेम है, 1 है। आइसोटोप एंड Hello, आइसो good evening tone. everyone. In last lecture, we discussed about electromagnetic spectrum. Electromagnetic आइसोटोन में क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मेरे सेम इस नंबर चैनल में ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रॉन्स सेक्शन में है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एक्सरे। एक्सरे क्या है, इसको आप जानने के पहले कुछ और भी तो हम टॉपिक्स है जिसको मैं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन को निकालने का क्या फॉर्मूला बताया तो आज हम पढ़ेंगे N equal to आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये बहुत ही कॉन्फ्यूजिंग टॉपिक है, बट इस लेक्चर के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से मेमोराइज कर सकते हो। 14 तो लेट्स स्टार्ट। 6 मतलब
देन 15 minus 7, 8, and 16 minus 8, 8। सबका न्यूट्रॉन नंबर सेम है, ठीक है। आई होप आपको ये जो आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू।